भारत निश्चित तौर पर विविधता में एकताओं का देश है। यहाँ अनेक संस्कृतियाँ, अनेक मान्यताएं और अनेक विधाएं सदैव से विद्यमान रही हैं। दोस्तों, आजकल पूरे देश में पितृपक्ष के श्राद्ध चल रहे हैं और आज की वीडियो में मैं आपके साथ लाया हूँ गरुड़ पुराण की कहानी। गरुड़ पुराण यानी मरने के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, कैसे पहुंचती आत्मा यमलोक, यह सब कुछ दिया होता है गरुड़ पुराण में। तो चलिए आज जानते हैं इस संदर्भ में। आज से तकरीबन 3 दिन पहले यानी 18 सितंबर से पितृपक्ष के श्राद्ध शुरू हो गए। अब 2 अक्टूबर तक पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया जाएगा। घर परिवार के मृत सदस्यों को पितृदेव कहते हैं और किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में धर्म कर्म किया जाता है। मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या क्या होता है और कैसे आत्मा यमलोक पहुंचती है, आत्मा को यमलोक पहुंचने में कितने दिन लगते हैं, इस्लाम और ईसाई धर्म में आत्मा के लिए क्या क्या मान्यताएं हैं, इन सबको आज हम समझेंगे और साथ में जानेंगे अमेरिका में हुई नियर डेथ एक्सपीरियंस से जुड़ी रिसर्च के बारे में। सबसे पहले गरुड़ पुराण। जैसा कि हम जानते हैं, सनातन धर्म में 4 वेद और 18 पुराण हैं। इन ग्रंथों में ही देवी देवताओं से जुड़ी सभी कहानियां हैं और इनमें से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ यानी विष्णु जी के वाहन और विष्णु जी के बीच सवाल जवाब गरुड़ पुराण में है। गरुड़ देव को भगवान ने जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा, यमलोक, स्वर्ग, नरक, बैतरणी नदी, पाप पुण्य, नीतियां, कर्म आदि विषयों के बारे में बताया है। मान्यता है कि घर परिवार में किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। इस पुराण को पढ़ने से हमें भी जीवन और मृत्यु से जुड़ी सभी धार्मिक बातें मालूम होती हैं। तो जानते हैं कि कैसे आत्मा पहुंचती है यमलोक। सबसे पहले मरने के 3 दिन बाद यानी मृत्यु के 3 दिन बाद दोबारा धरती पर आती आत्मा। इंसान की मृत्यु होते ही यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और यमराज आत्मा को 3 दिन तक पाप और पुण्य के बारे में बताते हैं। यमलोक में 3 दिन रहने के बाद यमदूत आत्मा को दोबारा उसके घर छोड़ देते हैं। इंसान की आत्मा उसके घर पर 10 दिन रुकती है और देखती है कि परिवार के लोग किस तरह शोक मना रहे हैं। मृत्यु के 13वें दिन में घर के लोग जो पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करते हैं, उससे आत्मा तृप्त होती है। इन पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण से आत्मा को यमलोक यात्रा करने की ताकत मिलती है। 13 दिन बाद शुरू होती है आत्मा की यमलोक यात्रा। मरने के 13 दिन बाद आत्मा को अंगूठे के बराबर सूक्ष्म शरीर मिलता है। इस सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा को जीव कहा जाता है। यह सूक्ष्म शरीर इसलिए मिलता है कि ताकि मृत आत्मा अपने पापों की सजा भुगत सके। इस शरीर के साथ मृत आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है। यमलोक के रास्ते में अंधेरा रहता है और जीव को आग जैसी गर्म बालू पर चलना पड़ता है। यह जीव भूख प्यास से तड़पता है, इसे खाना पानी नहीं मिलता है। यमदूत जीव को नरक में मिलने वाली सजा के बारे में बताकर डराते हैं। रास्ते में रुकने पर चाबुक मारते हैं। पुण्य आत्माओं को रास्ते में परेशानी नहीं होती। तकरीबन 47 दिनों में यमलोक पहुंचती है आत्मा। अंधेरे और गर्म रास्ते के बाद जीव को बैतरणी से गुजरना पड़ता है। ये नदी
गर्म पानी, खून, मवाद और मांस से भरी होती है। जिस इंसान ने जितने पाप किए उसे नदी पार करने में उतनी ज़्यादा परेशानी होती है। रास्ता और नदी पार कर ये जीव 47 दिन में यमलोक पहुंच जाता है। बुरे कर्म करने वाले जीव को वहां से नरक ले जाते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को पितरलोक भेज दिया जाता है। पितृ बनने पर खत्म हो जाता है शुभ शरीर। पितृलोक चंद्रमा के उस हिस्से पर होता है जो दिखाई नहीं देता। पितृपक्ष पर होने वाले पहले श्राद्ध से जीव पितृ बनता है और पितृ बनने के बाद सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है। पितृपक्ष पर ये पितर हवा के रूप में धरती पर आते हैं। इन दिनों होने वाले श्राद्ध से पितरों को शक्ति मिलती है और पितृपक्ष खत्म होने पर ये पितर अपने लोक चले जाते हैं। कैसे मिलता है आत्मा को नया जन्म? हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा को अमर बताया है। आत्मा शरीर बदलती है। शास्त्रों में कुल 84 लाख योनियां बताई गई हैं। यानी संसार में इतने प्रकार के प्राणी हैं। अपने कर्मों के हिसाब से आत्मा को 84 लाख योनियों में से होकर गुजरना पड़ता है और अंत में मनुष्य जन्म मिलता है। प्राणी के जैसे कर्म होते हैं, मरने के बाद उसे वैसी ही नई योनि मिलती है। नेक काम करने वालों को जल्द ही नया जन्म मिल जाता है। अमेरिका में हुई 5000 लोगों की नियर डेथ एक्सपीरियंस पर रिसर्च। अमेरिका के डॉक्टर जेफरी लॉन्ग ने करीब 5000 लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस पर रिसर्च की। डॉक्टर लॉन्ग ने 1998 में नियर डेथ एक्सपीरियंस रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी। डॉक्टर जेफरी ने अपनी रिसर्च में बताया कि स्वर्ग नरक जैसी जगह होती हैं। डॉक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पर लोगों ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर किए। रिसर्च ऐसे लोगों पर की गई जो मरने के कुछ देर बाद फिर से जिंदा हो गए। डॉक्टर जेफरी ने दावा किया कि मरने के बाद आत्मा के साथ अलग अलग घटनाएं घटती हैं। एक महिला ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस में बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल गई है। वह एक घोड़े पर बैठकर कहीं जा रही थी। एक क्लिनिकली डेड हो चुके शख्स ने ठीक होने के बाद बताया कि उसने अपनी आत्मा को शरीर से निकलते हुए देखा था। उसे एक टनल दिखाई दी। टनल में तेज रोशनी थी। रोशनी में उसे अपने घर परिवार के मृत सदस्य दिखाई दिए थे। एक अन्य व्यक्ति ने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि उसने अपनी आत्मा को एक पार्क में घूमते हुए देखा था। किसी ने बताया कि वह किसी अंधेरी जगह में जा रहा था। वहीं मरते ही रूह पहुंच जाती है जन्नत या जहन्नुम। इस्लाम में भी हिंदू धर्म की तरह जन्नत और जहन्नुम की मान्यताएं हैं। इस धर्म में पूर्वजों को आबा ओ अजदाद कहा जाता है। इंसान के मरते ही तुरंत कर्मों के अनुसार रूह को जन्नत या जहन्नुम नसीब हो जाती है। गलत काम करने वाले को की रूह को जहन्नुम में ऐसी सजाएं दी जाती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस्लाम में भी पुरखों के नाम से दान, दुआएं और नेक काम करने की परंपरा है। मरने के बाद रूह जहां भी रहती है वहां उसके वंशजों द्वारा दिए गए दान का पुण्य पहुंचता है। रूह भी अपने घर परिवार के लोगों से उम्मीद रखती है कि उसके नाम से दान और दुआएं की जाए। 2 नवंबर को पुरखों के लिए की जाती है विशेष प्रेयर। हिंदू और मुस्लिम धर्म की तरह ईसाई धर्म में भी स्वर्ग नरक की मान्यता है। बाइबल में बताया गया है कि जो लोग गलत काम करते हैं उनकी आत्मा नरक जाती है और अच्छे काम करने वाले लोगों की आत्मा स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ रहती है। ईसाई धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता। व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद ही उसकी आत्मा प्रभु यीशु के सामने पहुंच जाती है। प्रभु यीशु आत्मा को उसके जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कामों के बारे में बताते हैं और उसके बाद तय होता है कि वह आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक।
पितृपक्ष की तरह ही ईसाई धर्म में 2 नवंबर को घर परिवार के मृत सदस्यों के लिए चर्च में सामूहिक प्रार्थना की जाती है। मृत सदस्य की मृत्यु दिनांक पर परिवार के लोग कब्रिस्तान जाते हैं और उस व्यक्ति की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी पितृपक्ष के बारे में, आत्मा और उसकी यात्रा के बारे में। इस सब का सोर्स गरुड़ पुराण। हालांकि मेरे इस वीडियो के बाद कई लोगों को कोई अलग तरह की आपत्तियां होंगी, लेकिन मैं किसी सच्चाई का दावा नहीं करता। यह मात्र एक धार्मिक साहित्य गरुड़ पुराण के आधार पर दी गई जानकारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस जानकारी को इस देश की आबादी का 90% पूरी तन्मयता से मानता है और मनाता भी है। मेरे साथ मेरे इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी भारत की संस्कृति, विश्व की संस्कृति, सभ्यता और समाज से जुड़े मसलों को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल GICC अल्मोड़ा को सब्सक्राइब कीजिए, इसके वीडियोस को शेयर कीजिए और अपने सकारात्मक कमेंट कीजिए। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।